नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं महाभारत की एक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। और ये सब हम सभी जानते हैं कि पांचों पांडवों में कितना प्रेम था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि जो अर्जुन ने अपने हथियार युधिष्ठिर को मारने के लिए निकाल लिए थे। तो सुनिए, आज मैं वही सुनाने जा रही हूँ। महाभारत एक बहुत ही विशाल ग्रंथ है जो कि वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें बहुत सी कहानियां हैं जिन्हें आम लोगों में से कुछ ही लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते। तो मैं आपका ध्यान महाभारत के मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में ले जाना चाहती हूँ। जब युद्ध का 7वां दिन था तो युधिष्ठिर और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था। सभी को इस युद्ध से बहुत आशा थी। जो कर्ण थे वो शस्त्र और अस्त्र सभी विद्याओं में निपुण थे। एक एक करके कर्ण के सभी वार युधिष्ठिर पर भारी पड़ते चले गए और युधिष्ठिर बुरी तरीके से घायल हो गए। कर्ण चाहते तो युधिष्ठिर को मार सकते थे और पांडवों की नींद को हिला सकते थे, लेकिन उन्होंने ये मौका हाथ से गंवा दिया, क्योंकि उन्होंने माता कुंती को माता कुंती को वर दिया था कि भाई मैं तुम्हारी 5 पुत्रों की गिनती बरकरार रहेगी और मैं केवल अर्जुन को ही मारूंगा, अर्जुन से ही मैं युद्ध करूंगा, अर्जुन को ही मारूंगा। और मेरे हाथ से अगर अर्जुन मर गया तो तुम्हारे 5 पुत्र जो कि मैं बड़ा की गिनती जब भी पूरी रहेगी, और अगर मैं अर्जुन के हाथ मारा गया तब भी तुम्हारे 5 पांडव जीवित रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने माता कुंती को ये विश्वास दिला रखा था। तो कर्ण ने युधिष्ठिर को केवल इसीलिए छोड़ दिया कि माता कुंती को जो वचन दिया था उसकी लाज रह जाए। जब अनुज, नकुल और सहदेव ने अपने ज्येष्ठ भैया राजकुमार युधिष्ठिर की हालत देखी तो वो घायल युधिष्ठिर को वो अपने तंबू में ले गए और उनकी मरहम पट्टी कर दी। तीनों भाई तंबू में ही थे और बाकी 2 भाई अर्जुन और भीम अभी युद्ध में ही युद्ध क्षेत्र में थे और दुश्मन की सेनाओं से संघर्ष कर रहे थे। अचानक ही अर्जुन को राजकुमार युधिष्ठिर की अनुपस्थिति का एहसास हुआ। तो उन्होंने भीम से इस बारे में पूछताछ की। तब भीम ने बताया कि किस तरीके से कर्ण ने और युधिष्ठिर के बीच घोर महायुद्ध हुआ था और भ्राता युधिष्ठिर घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें विश्राम करने के लिए तंबू में ले जाया गया है। तब भीम ने अर्जुन से कहा कि वो शत्रुओं को अकेले संभाल लेंगे, तुम जाओ और भ्राता युधिष्ठिर का हालचाल लेकर आओ, उनके स्वास्थ्य का ब्यौरा लाओ, क्या हाल है उनका। तो अर्जुन भीम की आज्ञा से तंबू में चले गए जहाँ युधिष्ठिर घायल अवस्था में पड़े हुए थे। तंबू में लेटे हुए युधिष्ठिर ने अचानक ही अनुज अर्जुन को अपनी ओर आते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वो समझ गए कि अर्जुन ने युद्ध में कर्ण पर विजय प्राप्त कर ली है और वही खुशखबरी लेकर उनके पास वो आए हैं। वो अपने अंदर बेहद गर्व महसूस कर रहे थे। जो उनकी इस हालत का जिम्मेदार था, मेरे अनुज ने उसे दंड दे दिया, मेरे छोटे भाई ने उसे दंड दे दिया है और अर्जुन ने कर्ण को मार दिया होगा। लेकिन युधिष्ठिर तो सत्य को नहीं जानते थे। तभी तंबू में प्रवेश करते हुए अर्जुन ने ज्येष्ठ भ्राता को प्रणाम किया और उनके स्वास्थ्य का हालचाल पूछा। लेकिन इससे ज़्यादातर युधिष्ठिर इस बात को सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे कि उन्होंने कर्ण को मारा या नहीं। लेकिन अर्जुन द्वारा जब असली बात उन्होंने बताई कि मैं आपका घायल होने की खबर सुनकर आया हूँ और आपकी स्वास्थ्य स्थिति का जानने के लिए आया हूँ। अर्जुन के मुख से ये सच्चाई सुनते ही युधिष्ठिर ने अपना आपा खो बैठे और सच में ये सच उनकी भावनाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मानो कोई उनके सम्मान में तीर के समान चीरता हुआ, उनके सम्मान को चीरता हुआ चला जा रहा है। वे बेहद क्रोधित हो गए और अर्जुन से बोले कि तुम यहाँ केवल मेरे घावों पर के बारे में पूछने आए हो या उन्हें खरीदने आए हो? तुम किस प्रकार के छोटे भाई हो जो अपने ज्येष्ठ भ्राता के अपमान का बदला नहीं ले सके? बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी, लेकिन युधिष्ठिर के क्रोध के आगे
युधिष्ठिर का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। अर्जुन शर्मिंदा हुए एक तरफ खड़े हुए थे और युधिष्ठिर भैया के क्रोध को शांत होने का इंतजार कर रहे थे। वो आगे बोले कि युधिष्ठिर आगे बोले, क्रोध से आग बबूला हो रहे थे, तो बोले यदि तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो, इतना भी करने में असमर्थ हो, तो तुम्हें इस गांडी वस्त्र को रखने का कोई फायदा नहीं, उतार फेंको इसे। अपने प्रिय गांडी वस्त्र की निंदा सुनते ही अर्जुन के मुख पर निराशा की जगह पल भर में ही क्रोध के बादल उमड़ आए। वो संसार में किसी से भी किसी भी प्रकार की निंदा सुन सकते थे, लेकिन अपने प्रिय गांडीव के बारे में कोई भी एक अपशब्द बोले तो उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो सकता था। दरअसल यह अर्जुन द्वारा लिए गए एक वचन का हिस्सा था, जिसके अनुसार कोई भी अपनाया हो या पराया हो, कोई भी व्यक्ति उनके पवित्र प्रिय गांडीव वस्त्र के बारे में बुरे वचन बोलेगा तो वो उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। यही कारण था कि युधिष्ठिर गांडीव की निंदा करते ही अर्जुन ने अगले ही पल अपना गांडीव उठाया और क्रोध भरी आंखों से युधिष्ठिर को मारने के लिए आगे बढ़ गए। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण पहुँच गए और अर्जुन के इस व्यवहार को देखते ही उन्हें रुकने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण राजकुमार अर्जुन का यह रूप देखकर बेहद अचंभित हो गए और वो समझ नहीं चाह रहे थे कि आखिर बात क्या हुई है, जो अर्जुन अपने ही प्रिय भाई जिसका वो इतना सम्मान करते थे उनके प्राण लेने को तैयार हो गए हैं। तत्पश्चात अर्जुन ने उन्हें सारी घटना बताई तो श्री कृष्ण को समझ में आया कि आखिर बात ये थी। तो उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और बोले कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे गांडीव के संदर्भ में लिए गए इस वचन का सम्मान करता हूँ और इस वचन के अनुसार तुमने अपने ज्येष्ठ भ्राता को मार देने का पूरा हक है, परंतु धार्मिक संदर्भों में यह घोर पाप है। लेकिन दूसरी ओर अर्जुन भी अपने वचन से मजबूर थे। उनकी मंशा को और गहराई से समझते हुए श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, यदि तुम्हें अपने वचन का वचन पूरा करना है तो इसका एक अन्य साधन भी है। माना जाता है कि अपने बड़ों का अनादर करना यानी उनका अपमान कर देना उन्हें मृत्यु दंड देने के समान है। अपने बड़ों का अनादर कर देना, उनका अपमान कर देना उन्हें मृत्यु दंड देने के समान है। यदि तुम अभी अपने ज्येष्ठ भ्राता का अपमान कर दो तो तुम्हारा वचन पूरा हो जाएगा, यानी मृत्युदंड। तुमने एक तरीके से मृत्युदंड दे दिया युधिष्ठिर को। श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार अर्जुन ने अगले ही पल युधिष्ठिर का तिरस्कार कर दिया और अपने द्वारा किए गए इस तिरस्कार यानी इस अपमान को अर्जुन खुद ही न सहन न कर सके और तुरंत ही अपने ऊपर तलवार उन्होंने तान ली। तब श्री कृष्ण ने फिर उन्हें रोका। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कैसे खुद के प्राणों का अंत करना यानी आत्मदाह करना शास्त्रों में अधर्म माना जाता है। पांडवों द्वारा अधर्म के मार्ग पर चलना एक बहुत बड़ा पाप है और अन्याय साबित होगा, इसलिए उसे धर्म का मार्ग चुनना चाहिए। तो इसके साथ ही श्री कृष्ण ने कहा कि आत्म प्रशंसा आत्मघात के समकक्ष है, यानी अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना अपने लिए आत्महत्या करने के समान है। इसलिए तुम दूसरों के सम्मुख अपनी वीरता की खुलकर प्रशंसा करो और तो तुम्हारा वचन इससे पूरा हो जाएगा, यानी अर्थात तुमने एक तरीके से अपनी आत्महत्या कर ली। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर धीरे धीरे राजकुमार अर्जुन का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने खुद के सिर पर रखी हुई तलवार नीचे उतार कर फेंक दिया और इस प्रकार भगवान कृष्ण के निर्देशानुसार राजकुमार अर्जुन के वचन पूरा हुआ और साथ ही वो किसी प्रकार का अधर्म करने से भी बच गए। तो यही कारण था अर्जुन ने जो युधिष्ठिर को मारने के लिए अपने हथियार उठा लिए थे। बस आज के लिए इतना ही। आगे भी भविष्य में इसी प्रकार की कहानी कथाएं लेकर अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।